मुंबई क्राइम ब्रांच एक हत्या के केस की तफ्तीश कर रही थी। उसी दरमियान जो मृतक था उसके शरीर पर उसके ही दुश्मनों के नाम लिखे हुए मिले। आखिर क्या था यह पूरा मामला, मृतक कौन था, किन लोगों ने हत्या की और वो शख्स गजनी की तरह अपने ही शरीर पर अपने दुश्मनों के नाम क्यों लिखवाया था। हमारे साथ में डीसीपी दत्ता नलावड़े हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन सर, सबसे पहले समझना चाहेंगे ये हत्या कब हुई थी, कैसे हुई थी, मृतक कौन था। 23 और 24 तारीख की इंटरवेनिंग नाइट को ये इंसिडेंस हुआ था। 24 तारीख को ये वर्ली पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट हुआ और ये जो मृतक है ये पत्रकार करके, आरटीआई एक्टिविस्ट करके और बाकी भी और सारे काम करता था। उसके मर्डर का इंसिडेंस वर्ली पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट हुआ था और इसका पैरेलल इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच की तरफ से भी किया जा रहा था। तो घटना स्पा में हुआ, उसके पहले जो मृतक था वो एक होटल में गया था। होटल में किसके साथ गया था, फिर वहां से स्पा में किसके साथ आया और हत्यारे कौन थे? क्या वो बाहरी लोग थे, आए थे, या जो लोग होटल में साथ में गए थे वही लोग थे? 23 की रात को जो डिसीज्ड है वो एक होटल में गया था। वहाँ पे खाना खाने के बाद ये स्पा में आया। दो जेंट्स और एक लेडी भी थी उसके साथ और वही उसी रात 1:30-2 बजे के आसपास उसका मर्डर हुआ। जिन लोगों ने मर्डर किया ये दो बाहरी लोग थे। लेकिन उस समय जो जेंट्स साथ में थे होटल में, ये लोग बाहर चले गए थे। ये वो शायद स्पा का मालिक साथ में था, उसका एक वर्कर साथ में था। ये लोग निकल गए, बाद में दूसरे लोग आए। लेकिन गिरफ्तारी जो हुई है वो स्पा के मालिक और इन लोगों की हुई है। तो उनका क्या रोल है, क्योंकि वो तो घटना के पहले वहां से निकल गए थे। मर्डर के इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ें सामने आई है कि स्पा का ओनर जो है वो इसमें इन्वॉल्व था। उसने कॉन्ट्रैक्ट दिया था इसको मारने का और जो हम क्राइम ब्रांच ने 2 आरोपी पकड़े हैं उन्होंने इस चीज़ को एग्जीक्यूट किया था। ये जो वारदात की गई इसके पीछे यही कारण था कि ये जो डिसीज्ड है और ये स्पा का ओनर, इनके बीच के डिस्प्यूट्स बढ़ गए थे। इसमें मॉनेटरी चीज़ें भी थी और बाकी बहुत से एंगल्स इसमें है और इसी के चलते ये स्पा ओनर ने ये 2 एक्यूज को ये सुपारी दी थी। लेकिन इसमें गर्लफ्रेंड का भी कोई रोल है, क्योंकि होटल के में पार्टी के बाद में ये भी गई थी स्पा में। स्पा का मालिक वहां से निकल गया, गर्लफ्रेंड वहीं पर मौजूद थी जब मर्डर हुआ। प्राइम विटनेस भी होगी आपके केस की। इसमें गर्लफ्रेंड का रोल जो है वो इन्वेस्टिगेशन में वेरीफाई किया जा रहा है। जिस हिसाब से चीज़ें सामने आएंगी उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। एक सवाल और सर, ऐसा उसके शरीर पर इस तरह से कई टैटूज मिले हैं, शरीर के किस हिस्से में टैटू बनवाया है, क्या कुछ लिखा गया है? मृतक के शरीर के थाइस पे कुछ नाम टैटू किए हुए मिले हैं, जिसमें उसने लिखा है कि अगर उसको कुछ हो जाता है तो ये लोग रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, जिसके बारे में अभी लोकल पुलिस है जो इन्वेस्टिगेट कर रही है। कितने लोगों के नाम लिखे गए हैं, कोई आंकड़ा है? और पीठ पर भी कुछ टैटू बनवाया था? तकरीबन 22 लोगों के नाम हैं और जिसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। पीठ पर भी कुछ टैटूज बने हैं, उस पर भी क्या इसी तरह की बात लिखी है, कुछ और है? इसके बारे में एक पुख्ता कुछ कहा नहीं जा सकता कि एग्जैक्ट क्या है और रिवील भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है। जैसे कि मैंने कहा कि जो चीज़ें इसमें सामने आएंगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल सर, रिवील नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके पीछे की सोच क्या हो सकती है? कोई शख्स, जनरली इस तरह की कोई घटना होती है तो आदमी कोई नोट लिख कर रखता है, डायरी में लिख कर रखता है, या किसी को जानकारी देकर रखता है, किसी को मैसेज भेजता है। आज की डिजिटल दुनिया में अपने ही शरीर पर इस तरह के अपने दुश्मनों के नाम लिखने के पीछे क्या वजह हो सकती है? यही लगता है कि अगर उसे कुछ हो जाता है तो एटलीस्ट जो कोई उसकी अननेचुरल डेथ अगर हो जाती है तो जो कोई इन्वेस्टिगेट कर रहा है उसकी डेथ को, उसको कुछ तो क्लू रहे या फिर उसके पास कुछ तो जानकारी रहे कि भाई किस लोगों से इसकी बनती नहीं थी और क्या चीजें हो सकती है इसमें। एविडेंस बाहरी कहीं और रखेगा तो डिस्ट्रॉय हो सकता है, बॉडी पर ही एविडेंस बना के रखा है, सबूत बना के रखे हैं तो खत्म नहीं हो सकते, और दुश्मनों को भी उसके सबूत के बारे में कभी पता नहीं चलेगा। हाँ, एक ये भी कहा जा सकता है कि जो सबूत जो है वो खुद की बॉडी पे लिख के रखे हैं तो उसका यूज हो सकता है, ये शायद उसका आकलन होगा। एक आखिरी सवाल, इसका बैकग्राउंड क्या था? इसका बैकग्राउंड क्या था और बाकी जो आरोपी है उसका बैकग्राउंड क्या था? ये मृतक जो है वो आरटीआई के एप्लीकेशंस करता था। वो कुछ जो स्पा ओनर से कांटेक्ट में था, उनके लिए भी कुछ काम किया करता था। उनसे भी उसे कुछ पैसे मिलते थे।
ये पैसे किस चीज़ के मिलते थे ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन यही ऑन लार्जर स्केल इसका प्रोफेशन था। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। डीसीपी दत्ता नलावड़े बता रहे थे कि दरअसल आरोपी ने अपने शरीर पर टैटू इसलिए बनवाया था ताकि अगर कभी उसकी अननेचुरल डेथ होती है तो सबूत जो है उसके शरीर पर एक निशान के रूप में, एक मार्क के रूप में मौजूद रहेंगे और उसकी जान लेने वाला शख्स जो है वो कभी पुलिस की नजर से बच नहीं सकता। और यही पुलिस के इन्वेस्टिगेशन की लीड भी बनी और उसके बाद में आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। कैमरा पर्सन जतिन बांद्रे के साथ राजीव सिंह, TV9।